अगर आपको बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का 30वां मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। तो वहीं आरसीबी की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स आए। विल जैक्स के ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। तो इस तरह पहले ओवर में मात्र 7 रन आए। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए आरसीबी की तरफ से ऋषि टॉपली आए। ऋषि टॉपली की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं उनके ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषि टॉपली को अभिषेक शर्मा ने एक छक्का फिर से लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 27 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स आए। विल जैक्स के ओवर की बात की जाए तो मात्र इस ओवर में 4 रन आए। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 31 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 4 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 38 रन पर 0 विकेट हो चुका था। वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्गुसन आए। लॉकी फर्गुसन के दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक दूसरा छक्का लॉकी फर्गुसन को लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 56 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने यश दयाल को एक छक्का फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक चौका यश दयाल को लगाया। इस तरह ट्रेविस हेड ने मात्र 20 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था। तो वहीं 6 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 76 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विल जैक्स आए। विल जैक्स की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 7वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक छक्का फिर से विल जैक्स को लगाया। इस तरह 7 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 97 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विश्वक विजय कुमार आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 8 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 108 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टॉपली आए। ऋषि टॉपली ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को लॉकी फर्गुसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका 108 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक एक चौका फिर से लगाया। इस तरह 9 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 119 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्गुसन है। लॉकी फर्गुसन की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 128 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की दूसरी ही गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 11 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 142 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विश्वक विजय कुमार आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर विजय अभिषेक कुमार को ट्रेविस हेड ने एक चौका फिर से लगाया। इस चौके के साथ ही 39 गेंदों में ट्रेविस हेड ने अपना शानदार सेंचुरी जड़ दिया। तो वहीं 12 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 158 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्गुसन है। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने ट्रेविस हेड को फैफ डुप्लेसी के हाथों कैच आउट करवा दिया। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरा झटका 165 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर हेनरिच क्लासन ने लॉकी फर्गुसन को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 171 पर 2 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए महिपाल लोमरोर आए। महिपाल लोमरोर के ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो की चौथी गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक छक्का महिपाल लोमरोर को फिर से लगाया। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 189 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विश्वक विजय कुमार आए। इनके ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं
15वें ओवर की चौथी गेंद पर एडम माकरम ने एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विजय अभिषेक कुमार को एक छक्का हेनरिच क्लासन ने फिर से लगाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 205 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टॉपली आए। ऋषि टॉपली के ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 217 रन पर 2 विकेट हो चुका। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 217 रन पर 2 विकेट हो चुका था। वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्गुसन आए। लॉकी फर्गुसन की दूसरी ही गेंद पर हेनरिच क्लासन ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर एडन माकरम ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने हेनरिच क्लासन को विजय अभिषेक कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद का तीसरा विकेट 231 रन के स्कोर पर गिरा था। तो वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं 18 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 241 रन पर 3 विकेट हो चुका था। तो वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए ऋषि टॉपली आए। ऋषि टॉपली की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर अब्दुल समद ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद ने ऋषि टॉपली को एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने एक शानदार छक्का लगाया। वहीं 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर अब्दुल समद ने ऋषि टॉपली को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 19 ओवर की समाप्ति के बाद एसआरएच का स्कोर 266 रन पर 3 विकेट हो चुका था। वहीं 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए विश्वक विजय कुमार आए। विश्वक विजय कुमार की पहली ही गेंद पर एडन माकरम ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर एडन माकरम ने एक छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने एक शानदार छक्का विजय कुमार को लगाया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 287 रन पर 3 विकेट गंवाकर एक बहुत ही विशाल लक्ष्य को खड़ा किया। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य दिया। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए आरसीबी की तरफ से फैफ डु प्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करने मैदान में उतरे। तो वहीं एसआरएच की तरफ से पहला ओवर गेंदबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा आए। अभिषेक शर्मा की दूसरी ही गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने अभिषेक शर्मा को एक चौका फिर से लगाया। तो इस तरह पहले ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 10 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं दूसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 2 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 21 रन पर 0 विकेट था। तो वहीं तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए। शहबाज अहमद के पहली ही गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। तो इनके ओवर की तीसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने शहबाज अहमद को बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया। इस तरह 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 39 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं चौथा ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक चौका फिर से लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार चौका लगाया। वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने बैक टू बैक एक चौका लगा दिया। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 56 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। टी नटराजन की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 70 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं छठा ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आए। पैट कमिंग्स की दूसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 6 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 79 रन पर 0 विकेट हो चुका था। तो वहीं 7वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडे आए। मयंक मार्कंडे की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हो गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहला झटका 80 रन के स्कोर पर गिरा था। तो वहीं 7 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 84 रन पर 1 विकेट हो चुका था। तो वहीं 8वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनाकट आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 100 रनों तक पहुंचा दिया था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर फैफ डु प्लेसी विल जैक्स रन आउट हो गए। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 100 रन पर दूसरा झटका लग चुका था। तो वहीं 8 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी 100
पर 2 विकेट हो चुकी थी। वहीं 9वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडे हैं। मयंक मार्कंडे के ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर मयंक मार्कंडे ने रजत पाटीदार को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को तीसरा झटका 111 रन के स्कोर पर लगा था। तो वहीं आरसीबी 111 रन पर 3 विकेट 9 ओवर के बाद हो चुकी थी। तो वहीं 10वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंग्स है। पैट कमिंग्स की पहली ही गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद इनके ओवर की तीसरी गेंद पर फैफ डु प्लेसी हेनरिच क्लासन के हाथों कैच आउट हो गए। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चौथा झटका 121 रन के स्कोर पर फैफ डु प्लेसी के रूप में लगा था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर सौरभ चौहान को पैट कमिंग्स ने एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। तो इस तरह 121 रन पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5वां झटका लग चुका था। तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 122 पर 5 विकेट हो चुका था। वहीं 11वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडे आए। मयंक मार्कंडे ने अपने ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए और इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 127 पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 12वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। टी नटराजन ने अपने ओवर में 7 रन खर्च किए और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 135 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए मयंक मार्कंडे आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर महिपाल लोमरोर ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर महिपाल लोमरोर ने बैक टू बैक दूसरा छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक छक्का लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने मयंक मार्कंडे को एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 160 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 14वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनाडकट आए। जयदेव उनाडकट की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाया। वो तो वहीं ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जयदेव उनाडकट को एक छक्का लगाया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 14 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 181 रन पर 5 विकेट हो चुका था। तो वहीं 15वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आए। पैट कमिंग्स ने महिपाल लोमरोर को बोल्ड कर दिया। तो वहीं 181 रन के स्कोर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6ठा विकेट गिरा। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर पैट कमिंग्स को अनुज रावत ने एक शानदार चौका लगाया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 127 रन पर 6 विकेट हो चुका था। तो वहीं 16वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। टी नटराजन की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं 16 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 199 रन पर 6 विकेट हो चुका था। तो वहीं 17वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंग्स आए। पैट कमिंग्स की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की अंतिम गेंद पर दिनेश कार्तिक ने बैक टू बैक एक छक्का फिर से लगाया। इस तरह 17 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 216 रन पर 6 विकेट हो चुका था। वहीं 18वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए। भुवनेश्वर कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाया। इस तरह 18 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी 230 रन पर 6 विकेट हो चुकी थी। वहीं 19वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन आए। इनके ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक शानदार छक्का लगाया। तो वहीं इनके ओवर की तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक को हेनरिच क्लासन के हाथों टी नटराजन ने कैच आउट करवा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 244 रन पर 7वां विकेट गिर चुका था। तो वहीं 19 ओवर की समाप्ति के बाद 244 पर 7 विकेट आरसीबी का हो चुका था। तो वहीं 20वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर अनुज रावत ने एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं इनके ओवर की दूसरी गेंद पर अनुज रावत ने बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया। तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को अनुज रावत ने एक चौका फिर से लगा दिया। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अनुज रावत ने एक चौका भुवनेश्वर कुमार को फिर से लगाया। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी 262 रन पर 7 विकेट गंवाकर 25 रन से सनराइजर्स हैदराबाद से यह मैच हार गई। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 में आप किस टीम को क्वालिफाई करते हुए देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Just